हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 के लिए वर्कशीट नंबर 2 कर रहे हैं। 12/7/2021 की ये वर्कशीट है और यहाँ पर आपको क्या दिया गया है। कहता है डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रिवाइज एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ को हमें आज रिवाइज करना है। सपोज कंसीडर एनी टू नेचुरल नंबर, कोई भी दो नेचुरल नंबर्स को हम कंसीडर करेंगे। अगर हम कंसीडर करते हैं 18 और 24 को, तो उनके फैक्टर्स और मल्टीपल्स कैसे निकालेंगे ये हमें देखना है। तो ये कहता है कि विद्यार्थियों, आज हम लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक को दोहराते हैं। कोई भी दो प्राकृत संख्याएं लेनी है आपको। प्राकृतिक संख्याएं जो नेचुरली आती हैं, हम जानते हैं 1 के बाद की सारी संख्याएं 1 और 1 के बाद की सारी संख्याएं जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सब कौन सी संख्याएं होती हैं? प्राकृत संख्याएं या फिर नेचुरल नंबर्स होती हैं। तो हम यहाँ पर दो का उदाहरण लेते हैं, 18 एंड 24। इनके गुणनखंड और गुणज ज्ञात करने हैं, मल्टीपल्स और फैक्टर्स इनके ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या कहता है, 18 के गुणनखंड या 18 के मल्टीपल आपके पास क्या होंगे। इसके मल्टीपल और गुणनखंड कह रहा है, 18 के मल्टीपल और 18 के गुणनखंड हमें देखने हैं। तो यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ 18 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे। देखिए 18 को हम डिवाइड कर सकते हैं ना, 18 को, ठीक है। 18 को अगर हम इस तरह से डिवाइड करके देखें नंबर से किसी से, तो हमारे पास कौन से नंबर आएंगे 18 के लिए। 2 से करते हैं, ठीक है। 2 9 जा 18 एंड हम जानते हैं 1 की टेबल में 18 आ सकता है, 2 9 जा 18 होता है। 3 की टेबल में 18 आता है, 6 की टेबल में आता है, 9 की टेबल में आता है और फिर किस में आता है? 18 में। 18 के बाद ये किसी टेबल में नहीं आता। तो ये सभी क्या हैं? इसके फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ 18। 1 2 3 6 9 एंड 18 ये सभी इसके फैक्टर्स या फिर इसके क्या बन जाते हैं? इसके हमारे पास गुणनखंड बन जाते हैं। इसी तरह से 24 के गुणनखंड या फैक्टर्स क्या होंगे? ये नंबर्स जो हमारे पास जिन टेबल में ये आ जाता है, 24 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 5 की टेबल में नहीं आएगा, 6 में आता है, 8 में भी आता है, 12 में और फिर 24 में। इन सब टेबल्स के अंदर ये नंबर आता है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे? गुणनखंड या फिर इसके क्या होंगे? फैक्टर्स हो जाएंगे। अब कहता है 18 के गुणज, गुणज मतलब मल्टीपल। क्या निकालने हैं? मल्टीपल, मल्टीपल्स जिससे मल्टीप्लाई होते हैं। और 18 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 18 की टेबल यहाँ पर हमें लिख देनी है। और 18 की टेबल देखिए, 18 1 जा पता है 18, 2 जा 36, 3 जा 54, 18 4 जा 72, 5 जा 90। इसी तरह से इन्होंने यहाँ पर 180 तक इसके मल्टीपल लिखे। उसके बाद 180 के अंदर क्या ऐड कर दिया? 18 ऐड कर दिया और ये ऐड होकर इसका अगला मल्टीपल आ जाएगा। कितना आ गया? 198। उसी की तरह से अब 198 के अंदर क्या ऐड करना है? 18 ऐड करना है और मल्टीपल आ जाएगा 216। तो ये हमारे पास 12 मल्टीपल्स इन्होंने 18 के निकाल दिए, 12 गुणज 18 के निकाल दिए। इसी तरह से 24 का हम गुणज निकालेंगे। 24 को सबसे पहले 24 हो जाएगा। हम जानते हैं 24 इंटू 24 24 आता है। फिर आप 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पर 48 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आगे 3 मल्टीप्लाई करने पर और 4 मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 24 की टेबल हमने 240 तक लिख दी है। उसके बाद आपका 11th मल्टीपल दिया गया है। 240 के अंदर आपने क्या ऐड कर दिया? 24 ऐड कर दिया, 264 आ गया। ये आपका 11th मल्टीपल है। अब नेक्स्ट मल्टीपल निकालना है तो मैं क्या करूँगी? 12th मल्टीपल 264 में मैं ऐड कर दूंगी फिर से। किसका मल्टीपल निकाल रहे हैं? 24 का। तो 24 ऐड कर दूंगी, क्या आ जाएगा? 8 और यहाँ पर 8 और ये 288 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये क्या कहता है? अब यहाँ पर ये आपको कहता है
नाउ टेल द कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 18 एंड 24। अब 18 के कॉमन फैक्टर जो दोनों में आता हो, 18 में भी आता हो और 24 में भी आता हो, ऐसे फैक्टर्स लिखने हैं और ऐसे मल्टीपल्स लिखने हैं। ऐसे गुणनखंड और क्या लिखें, गुणज लिखें, जो किस में आते हैं, 18 में भी आते हैं और 24 में भी आते हैं। तो आप कैसे लिख देंगे, फैक्टर्स और मल्टीपल्स। ये हमारे क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। कौन से फैक्टर, कॉमन, सामान्य फैक्टर, ठीक है। और यहाँ पर कॉमन मल्टीपल्स होंगे। तो ये कौन से मल्टीपल्स आ जाते हैं, देखिए इनके अंदर ये हमारे नंबर दिए गए हैं और इनके अंदर कॉमन कौन सा आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 भी आता है और 4 दोनों में नहीं है, लेकिन 6 दोनों में है। जो रेड वाले लिखे हुए हैं आपके नंबर्स, वो कॉमन हमारे मल्टीपल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 1, 2, 3 एंड 6 हमारे सामान्य गुणनखंड, कॉमन फैक्टर्स हमारे हो जाते हैं। इस तरह से इनका महत्तम समावर्तक क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना होगा। सबसे छोटा क्यों नहीं लिया, हमने सबसे बड़ा सामान्य गुणनखंड क्यों लिया है, सबसे छोटा क्यों नहीं लिया। 6 आया, क्यों हमने 6 को लिया, ये हमें क्वेश्चन का आंसर देखना है। इसके बाद आपके पास आता है इनके कॉमन, आपको मल्टीपल्स लिखने हैं। कॉमन मल्टीपल्स कौन से आ गए, 72 आ गया, 144, 216, ये हमारे कॉमन मल्टीपल्स है। और कॉमन मल्टीपल्स के आगे आप देख रहे हैं डैश डैश दिया गया है, क्यों दिया गया है, क्योंकि इसके कॉमन मल्टीपल्स इनफाइनाइट हो जाते हैं, यानी कि बहुत सारे हो सकते हैं। इसके बाद भी अगर आप मल्टीपल निकालते जाए, गुणज निकालते जाए, तो नंबर आते जाएंगे। और नंबर्स हमारे इनफाइनाइट होते हैं, यानी कि ख़त्म नहीं होते, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो हमारे पास इनके मल्टीपल्स भी क्या होंगे, बहुत सारे होंगे। अब कहता है कि यहाँ पर इनका क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक। ये क्यों लिखा है, लघुत्तम क्यों लिखा है, क्योंकि हमें लघु जो सबसे छोटा होगा, लघु मतलब छोटा, तो लघु वाला समान जो इसमें दोनों में आता होगा वो हमें लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास 72 और 72 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो दोनों में आती है, तो वो क्या बन जाता है, एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त्य बन जाता है। इसी तरह से यहाँ पर महत्तम समापवर्त्य बोला गया है, ऐसा नंबर जो महत्तम हो, महत्तम मतलब सबसे बड़ा हो, जिसका महत्व ज़्यादा हो, जो वैल्यू ज़्यादा रखता हो। तो हमारे पास ये जो कॉमन सामान्य जो गुणनखंड है, इनमें इसमें भी 18 में भी आता है और 24 में भी। ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे बड़ा भी हो, जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हो, वो 6 है, तो वो क्या होगा, HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये हाईएस्ट हो गया। और ये LCM यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कौन सा है, 72। तो ये हमारे लघुत्तम समापवर्त्य सबसे छोटी संख्या को लेते हैं LCM के अंदर, और HCF के अंदर कौन सी संख्या को लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या को लेते हैं। इसीलिए हम इनको इस तरह से लिखते हैं। इसके बाद आपको क्या कहता है, अब ये कह रहा है देयर आर मैनी मेथड्स, यहाँ पर बहुत से मेथड्स हैं टू फाइंड LCM एंड HCF। वन ऑफ देम इज प्राइम फैक्टराइजेशन, और उनमें से एक कौन सा है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, इस तरह से फैक्टर बनाना। अकॉर्डिंग टू दिस, फर्स्ट we express the given term in the form of multiples of primes। हम प्राइम्स के मल्टीपल में इनको लिख लेते हैं और HCF और LCM निकालते हैं। देखो किस तरह से, यहाँ पर कहता है महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य के लिए यहाँ पर कुछ क्या कहता है, अन्य विधियाँ भी हैं, लेकिन यहाँ पर एक विधि अभाज्य गुणनखंड भी है जिसको हम आज सीखने वाले हैं, जिसके अनुसार सबसे पहले हम एक पद को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। किस तरह से, मान लो 18 और 24 ही आपको दिए गए हैं, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, हम इसको भाग करते जाएंगे। कैसे, मेरे पास 18 है, 2 की टेबल में 18 आता है,
कितने पर आता है, 9 पर आता है। 2 9 जा 18, ठीक है। अब 3 की टेबल में क्या आ जाता है, 9 आ जाता है, तो 3 3 जा 9, जिस भी टेबल में आता है उससे हम डिवाइड करते जाएंगे। अब 3 किसके टेबल में आता है, 3 1 जा 3, जिस पर आता है वो यहाँ पर लिख देंगे, 3 एकम 3। इस तरह से हमने 18 को किया। अब 2 की टेबल में 24 आता है, कितने पर, 12। 24 को मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया, 12 आ गया, और 12 को कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। उसके बाद अब 12 को किससे डिवाइड करूँगी मैं, 2 से, ठीक है। 12 डिवाइड बाई 2 क्या हुआ, 6 जा 2 6 जा 12 होता है। फिर 2 3 जा 6 होता है। इसी तरह से 3 1 जा 3 होता है। हमें इस तरह से इसको सोल्व करना है। अब क्या करूँगी, 18 को मैं मल्टीपल्स में लिख लूँगी, यानी कि गुणज के रूप में लिख लूँगी। तो 18 क्या है, इन सब को जो भी ये नंबर्स आ गए इनको मैं मल्टीप्लाई करके लिखती हूँ। क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, मैंने इन नंबर्स को लिख लिया। अब 24 को भी ऐसे ही लिख लिया जो नंबर्स हमारे पास आए हैं। अब मैं क्या करूँगी, इनमें कॉमन देख लूँगी, कॉमन चीज़ क्या आती है, दोनों में समान कौन सी चीज़ आ रही है। हमारे पास 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, और फिर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ पर लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम कौन सा होता है, सबसे छोटा समापवर्त्य कौन सा आ जाएगा यहाँ पर सबसे छोटा दिया गया है आपको 1, ठीक है। और महत्तम समापवर्त्य कौन सा आ जाएगा, महत्तम समापवर्तक आपका जो कॉमन आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, तीनों चीज़ कॉमन आ रही है ना, 2 भी और 3 भी और 1 भी, तो तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपके पास इनका लघुत्तम समापवर्त्य हम निकालना चाहें तो मैं क्या करूँगी, जो नंबर 2 बार आ रहा है, दोनों में आ रहा है जो, उसको तो एक बार लिख लूँगी, जैसे 1 2 भी एक दोनों में आ रहा है तो उनको भी एक बार लिखूंगी। 3 है, 3 का पेयर भी आ रहा है तो मैं उसको एक बार लिख लूंगी। अब बच्चे बाकी के जो नंबर जिनका पेयर नहीं बन रहा है उन नंबर को मैं एज इट इज लिख दूंगी, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, मेरा 72 आंसर आ जाएगा। ये मेरा क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त्य, सबसे बड़ा फैक्टर, कॉमन फैक्टर आ जाएगा, और ये सबसे छोटा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ प्रश्न दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये हमारे एलसीएम और एचसीएफ निकालना हमने सीख लिया। एचसीएफ हमारा इस तरह से आ गया और एलसीएम हमने दोनों का इस तरह से निकाला कि जो कॉमन है उनको एक टाइम लिख लिया, ठीक है, और फिर बाकी की बची संख्याओं को भी लिख लिया, ठीक है बच्चों। अब कहता है लेट्स डू सम क्वेश्चंस। अब हमें कुछ क्वेश्चंस को करना है, और क्वेश्चंस क्या हैं हमारे पास, उनको हम अभी सॉल्व कर लेंगे। देखो बच्चों क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, किसके अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखते क्या कहता है। ये कहता है फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, इन सभी संख्याओं का क्या निकाले, गुणनखंड बताइए। फैक्टर निकालने हैं, क्या निकालने हैं, फैक्टर, गुणनखंड। तो जिस से ये नंबर डिवाइड हो जाएंगे वो हमारे क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे या गुणनखंड होंगे। क्या निकाल रहे हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, हम निकाल रहे हैं फैक्टर्स या गुणनखंड। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं और इसके हमने क्या निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। तो हम लेकर चलते हैं सबसे पहले फैक्टर ऑफ 9, फैक्टर ऑफ 9, फैक्टर्स ऑफ 9 यानी कि 9 के गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 9 के गुणनखंड। आपके पास 9 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, उसके बाद किसकी टेबल में आता है, 9 की टेबल में आता है। तो ये इसके गुणनखंड या फिर फैक्टर्स हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास 13 के लिखते हैं, फैक्टर्स ऑफ 13 क्या लिखेंगे,
फैक्टर्स ऑफ 13 या फिर 13 के गुणनखंड हमें लिख देने हैं। तो ये कौन से गुणनखंड होंगे? 13 के गुणनखंड हमारे पास कौन से टेबल में आता है? 13 1 में आता है और 13 में आता है। ये एक अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर है, तो इसके दो ही गुणनखंड हमारे पास बन जाते हैं। इसके बाद हम फैक्टर्स लिखते हैं। अगला नंबर 16, और 16 के फैक्टर्स हमारे पास क्या आएंगे? हम लिख रहे हैं 16 के फैक्टर्स या 16 के गुणनखंड क्या आ जाएंगे? 1 की टेबल में आता है ये, और किस में आता है? 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में नहीं आता। उसके बाद किस टेबल में आता है ये? 4 की टेबल में, 4 4 जा 16। उसके बाद 8 2 जा 16 होता है, और किसकी टेबल में आता है? 16। इसके बाद तो ये किसी टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि पहला ही नंबर इससे बड़ा होगा। 17 है, 18 है, तो वे सब इससे बड़े हैं। तो यहाँ पर 5 मल्टीपल फैक्टर्स हमने किसके निकाल लिए? गुणनखंड 16 के निकाल लिए। इसके बाद हमारे पास फैक्टर हमें दिए गए हैं लिखने। किसके फैक्टर्स लिखने हैं भाई? फैक्टर्स हमें राइट डाउन करने हैं 22 के। तो 22 के फैक्टर्स देखिए, नंबर है 22, और 22 के फैक्टर टेबल्स लिखते जाते हैं। 1 में आ जाएगा, 2 में आ जाएगा, इनमें डिवाइड हो जाता है ना ये, और फिर किस टेबल से डिवाइड होता है? 11 से डिवाइड होता है, और किसी से नहीं होता। और लास्ट 22। तो ये हमारे 4 फैक्टर आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास कौन से फैक्टर आएंगे देखिए। अब लिखने हैं 50 के। किसके फैक्टर्स लिखेंगे? 50 5 0 50। और इसके फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या होंगे देखिए। 1 की टेबल में आएगा, उसके बाद किसकी टेबल में आएगा? 2 की टेबल से ये डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, फिर 5 से डिवाइड हो सकता है, फिर ये 10 से डिवाइड हो सकता है। देन ये किससे डिवाइड होगा? 25 से। 25 2 जा 50 होता है। और लास्ट ये किससे डिवाइड होगा? 50 से डिवाइड होगा। और ये इसके गुणनखंड या फैक्टर्स आ जाएंगे। इसके बाद बच्चों हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है देखिए। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं के पहले 12 गुणज बताइए, या फिर क्या कहता है कि फाइंड आउट द फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। क्या है देखिए, 12 मल्टीपल्स ऑफ पहला नंबर क्या है? 7। कौन सा क्वेश्चन है? सेकंड क्वेश्चन। और हमें इसके मल्टीपल्स लिखने हैं, या फिर क्या 7 के 12 क्या बताने हैं? गुणज बताने हैं, जो हमने निकालने सीख लिए हैं। अब यहाँ पर 7 के फर्स्ट मल्टीपल्स बताइए, क्या आ जाएंगे? 7 के मल्टीपल्स आप जानते हैं क्या होंगे? 7 की टेबल लिखते जाइए। 7 7 2 जो 14, 3 जो 21, फिर आएगा हमारे पास 28, 35, 42। देन क्या आता है? टेबल्स आपको अच्छे से आती ही होंगी। 42 के बाद हमारे पास 49, फिर 56, देन हमारे पास 63 आएगा, देन 70, और 70 में नेक्स्ट 7 प्लस करेंगे 77, 77 में 7 और प्लस करें तो 84। ये हमारे कितने मल्टीपल्स आ गए? 12 मल्टीपल्स आ गए 7 के। इसी तरह से बाकी बचे नंबर्स हैं 11, 19, 21 एंड 25। इन सब की टेबल्स आपको लिखनी पड़ेंगी और उनके 12 मल्टीपल्स लिखने हैं। तो 10 तक तो एज इट इज़ आपके 10 मल्टीपल कहाँ तक पूरे हो जाएंगे? टेबल तक पूरे हो जाएंगे, और बाकी के आप प्लस करके निकाल ही सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना होगा, और इसके 4 पार्ट रह गए हैं, 11, 19, 21 एंड 25। इनके मल्टीपल और या फिर इनके गुणज आप खुद लिख लेंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद आपको क्या दिया गया है देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको देता है 3, थर्ड क्वेश्चन। व्हाट
is the least common factor. Least common factor LCM. फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, पहले 5 नेचुरल नंबर का लीस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है, या फिर कहें प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का सबसे छोटा सामान्य गुणनखंड ज्ञात करें। ठीक है, छोटा सामान्य गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। वो कैसे होगा देखिए, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5, पहली 5 प्राकृत संख्याएं, और इनका क्या निकाल लें हम, क्या निकालना है, गुणनखंड ना। तो सामान्य गुणनखंड देखना है हमें, और कौन सा, सबसे छोटा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल हमें देखना है। तो हम इसको इनके मल्टीपल को लिख लेते हैं। 1 का मल्टीपल क्या होगा, 1 ही हो जाएगा। 2 का मल्टीपल 1 और 2 होते हैं। 3 का भी मल्टीपल 1 और 3 होते हैं। 4 का मल्टीपल क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 1 हो सकता है। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं इसको, किस किस से डिवाइड होगा ये, 4 किस किस से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है। 4 हमारा किस किस नंबर से डिवाइड हो जाता है, 4 हमारा 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है और 4 से डिवाइड होता है। 5 1 और 5 से डिवाइड होता है। तो इन्होंने क्या पूछा है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लघुत्तम या फिर छोटा सामान्य गुणनखंड। वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा सामान्य गुणनखंड, छोटा सामान्य गुणनखंड। क्या होगा, देखिए 1 एक ऐसा नंबर है जो इन सभी संख्याओं में आता है। तो सबसे छोटा सामान्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1, यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है, और क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्या कहता है कि नहीं, 2 प्राकृतिक संख्याओं के कितने सामान्य गुणज हो सकते हैं, या फिर हाउ मैनी कॉमन मल्टीपल एग्जिस्ट फॉर एनी 2 नेचुरल नंबर। कोई भी 2 नेचुरल नंबर लेकर चलते हैं। पहला नेचुरल नंबर मान लिया हमने, ले लिया, हम ले लेते हैं फर्स्ट नेचुरल नंबर 2 और 3 ले लेते हैं। तो 2 की टेबल देखो, 2 4 2 हो गया, 4 हो गया, 6 8 10 12, फिर आता है 16 18 20। ठीक है, अब 3 के 10 मल्टीपल्स लिख कर देखो, 3 की टेबल के क्या होंगे, 3 ये आपके 3 के मल्टीपल्स हमने लिख दिए। फर्स्ट 10 मल्टीपल्स लिखे। अब कॉमन मल्टीपल्स कितने हो सकते हैं, देखिए 6 आता है दोनों के अंदर, ये कॉमन मल्टीपल होगा। 6 हमारा कहाँ आता है, दोनों ही टेबल में आता है ना, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन मल्टीपल हो जाएगा यहाँ पर। और कौन सा होता है 6 के बाद, आपके पास कोई ऐसा मल्टीपल आपको नज़र आ रहा है, और नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन जब हम इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आगे हमारे ऐसे मल्टीपल्स आएंगे जो कॉमन होंगे। तो कितने मल्टीपल्स हो सकते हैं 2 नेचुरल नंबर में, इनफाइनाइट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अद्वितीय। कितने हो सकते हैं, बहुत सारे। कितने नंबर्स हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे मल्टीपल्स हमारे पास हो सकते हैं जो कि कॉमन होंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपके पास 5th क्वेश्चन आता है, और 5th क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड आउट द LCM HCF ऑफ फॉलोइंग नंबर। इन नंबर का LCM और HCF आपको ज्ञात करना है। लिस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको फाइंड आउट करना है। और वो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप,
हमने अभी तरीका सीखा था। अगर मैं कहूँ कि मेरे को इनका क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, कैसे निकालेंगे? एक नंबर 3 है और एक 8 है, इनका हम एलसीएम और एचसीएफ लघुत्तम समापवर्तक और क्या महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। कैसे? 3 1 जा 3, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब इनको लिख लीजिए इन मल्टीपल्स के रूप में। कैसे लिखेंगे? 3 किसके इक्वल होगा? 3 हमारा इक्वल होगा 3 मल्टीप्लाई 1 के। और आपका 8 किसके इक्वल हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब आपको क्या देखना है? आपको देखना है इनका HCF क्या होगा। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर क्या बोलते हैं इसको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को महत्तम समापवर्तक। महत्तम क्या? समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक क्या होगा इसका? दोनों में जो कॉमन आ रहा है और सबसे बड़ा है, और हमारे पास यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, हम दोनों में देख पा रहे हैं 1 एक ऐसी संख्या है जो कॉमन आ रही है, तो क्या आ जाएगा आंसर 1। ठीक है, इसके बाद आपको क्या निकालना है इन दोनों का? इन दोनों का आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालेंगे? एलसीएम, यानी कि लघुत्तम, लघु सबसे छोटा, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। ये क्या होगा भाई? एलसीएम हमें जो फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पर जितने भी नंबर हैं इन सबको हम मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। कैसे? वो नंबर जो कॉमन आ रहे हैं ना उनको एक बार लिखेंगे, वो नंबर जो कॉमन आ रहे हैं दोनों में उनको एक बार लिखेंगे। कॉमन क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, ठीक है, इसको एक बार लिख लेंगे, बाकी सभी हम एक एक बार लिखेंगे। जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और मल्टीप्लाई 1 3 भी आ रहा है, और मल्टीप्लाई 1 जो कॉमन है वो एक बार लिखेंगे। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, और ये आपका आंसर आ जाएगा 24। क्या आंसर होगा? 24 आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा आपको क्या देता है? ये दूसरा नंबर जो आपको दिया है ये कहता है नंबर्स आपको दिए हैं 4 and 12। कौन से नंबर्स दिए हैं? 4 and 12, 4 और 12। 4 और 12 के लिए निकालते हैं। देखिए यहाँ पर 4 और यहाँ पर 12 लिख लेते हैं। 2 की टेबल से डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये भी 2 से करें। 2 6 जा 12 होगा, और 2 3 जा 6 होगा, और 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में? ये हमारे पास दो नंबर क्या आ गए। 4 को मैं कैसे लिखूंगी? 4 को मैं लिख दूंगी 2 इंटू 2 इंटू 1। उसके बाद मैं क्या लिखूंगी? 12 को लिख लूँगी। क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। अब इनमें कॉमन क्या आ गया? कॉमन देख लेते हैं क्या आया भाई। कॉमन इनके अंदर आ गया हमारा, ये एक पेयर बन गया 1, और एक ये पेयर बन गया 2, एक ये पेयर बन गया 2। अब मेरे को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखना है। कॉमन फैक्टर हाईएस्ट क्या आ रहा है इनका, अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 को एक बार लिख लूँगी, फिर मैं क्या करूँगी, जो दूसरा 2 आया है उसे भी एक बार, और जो दोनों में 1 आ रहा है उसे भी एक बार लिख लूँगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर 2 इंटू 2 इंटू 1 4,
क्या आंसर हो जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 4। आंसर विल बी 4। ठीक है, इसके बाद आपको क्या लिखना है? आपको निकालना है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आएगा यहाँ पर? इन सभी नंबर्स को लिखते जाते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले मेरे पास 2, 2 और 1 आया। ठीक है, जो मेरे पास कॉमन आ गए उनको मैं एक एक बार लिख लेती हूँ। क्या? 2, 2 और 1, इनको एक एक बार लिखते हैं पहले। देखिए, मैं लिखूंगी 2 इंटू 2 इंटू 1, ये कॉमन वाले आ गए। इसके बाद आपके पास कौन सा नंबर आ रहे हैं? इसके बाद मेरे पास नंबर रह गया 3, तो मैं नंबर 3 को लिख लूँगी, मल्टीप्लाई 3, 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3। और ये नंबर हमारे मिलकर क्या दे देंगे? हमें आंसर दे देंगे। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर होगा इज इक्वल टू 12। क्या आंसर हो जाएगा? 12 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और बाकी के जो बच गए बेटा, बच गए क्वेश्चन आपके पेयर 15, 25, 14, 49 एंड 13 एंड 17, इनको आप क्या करेंगे? खुद से करेंगे। तो ये आपका होमवर्क है। यहाँ पर 3 तो आपके सेकंड क्वेश्चन और आपका 5 क्वेश्चन, इसके 3 पार्ट, ये आप खुद करेंगे। और आपको ये वर्कशीट आई होप अच्छे से समझ आई होगी। आप अपनी NCERT बुक से भी इसे रिवाइज करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।